आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, हमारी क्षेत्र की सांसद आदरणीय संध्या राय जी, हमारे राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, हमारे जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारे भिंड के विधायक आदरणीय संजीव सिंह जी, हमारे निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश चौधरी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री केशव भदौरिया जी, हमारे निगम के अध्यक्ष रणवीर जाटव जी, हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, शिवशंकर समाधिया जी, केपी सिंह भदौरिया जी, रमेश दुबे जी, रवि सेन जैन साहेब, मुन्ना सिंह भदौरिया जी, राजकुमार कुशवाहा जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, गिरिराज दंडोतिया जी, वीरेंद्र राणा जी, अवधेश सिंह कुशवाहा जी, पूर्व विधायक कोप सिंह नरवरिया जी, हमारे श्रीमती कृष्णकांता तोमर जी, सरोज जोशी जी, रंजीत कुशवाहा जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई भिंड जिले की मेरी शानदार और जानदार केवल जनता नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो बैठे हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं कि 2 घंटे लेट हम लोग आपके समक्ष पहुंचे हैं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं कि जो जोशीला स्वागत आज ग्वालियर से पहले गोहद तक, गोहद से महगांव तक, महगांव तक से हरि सिंह जी के गांव सुपरा तक, वहां से वापस महगांव, महगांव से होते हुए भिंड अटेर होते हुए, अटेर का हिस्सा लेते हुए भिंड तक जो एक अद्वितीय स्वागत हुई, मैं हृदय से जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका ऋणी रहूंगा। मेरा आपका रिश्ता मेरे भाई और बहनों, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, हमारा और आपका रिश्ता एक राजनीतिक रिश्ता नहीं, दशकों से, सदियों से सिंधिया परिवार और आपका अगर कोई रिश्ता है तो आपका हमारा एक खून का रिश्ता है, इस माटी के साथ हमारा रिश्ता है मेरे भाइयों, और एक ऐसा रिश्ता है मेरे पूर्वज शिवाजी महाराज के समय से कि जब आपके घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, उस आवाज में आप शायद हमारी आवाज न पाओ, लेकिन भगवान न करे जब जब कठिनाई का समय ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो, मालवा संभाग की बात हो, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर तक, रतलाम तक, धार तक, जब जब संकट का समय आया है, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सिंधिया परिवार के मुखिया ने आपका संकट और दुख बांटने का कार्य किया। मुझे आज भी याद है 1980 में जब पूरे संभाग में बाढ़ आई थी, मेरी आज की अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी उस समय आज
सिंधिया परिवार और आपका रिश्ता। और पिछले वर्ष जब मुरैना में, भिंड में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, मुझे याद है संसद चल रहा था सत्र, उस संसद के सत्र को छोड़कर 5 दिन का दौरा, शुरुआत हमने भिंड से नहीं, हमने शुरुआत की श्योपुर से, श्योपुर से होते हुए मुरैना, मुरैना से होते हुए भिंड, हम लोग अटेर गए थे। एक एक गांव में, एक एक विधानसभा में, ग्वालियर में, दतिया में, अशोकनगर में, गुना में। और मुझे याद है उस समय इतने गांव पूरे रास्ते से कट गए थे, टापू के समान हो गए थे। भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर हमने और शिवराज सिंह जी ने मंगवाया और एक एक हमारे परिवार के सदस्य को छत छत से उठाकर उनकी जान बचाने का कार्य किया। मुझे याद है आर्मी के मोटर बोट हमने लाए थे। अभी संजीव कुशवाहा जी अभी रोड की बात कर रहे थे। उस समय बाढ़ के समय सब रोड पानी के 8 फुट नीचे आ चुके थे। रोड पर गाड़ी नहीं चल रही थी, रोड पर मोटर बोट चल रही थी और वो मोटर बोट के जरिए बिजली के तार और खंभे पानी के साथ जुड़ रहे थे। इलेक्ट्रिक शॉक होने का डर था। हमारे आर्मी के जवानों ने एक एक गांव में जाकर एक एक व्यक्ति की जान बचाने का कार्य किया था। तो ये आपका हमारा संबंध है और ये संबंध साधारण संबंध नहीं। मैं आज याद करता हूं माधव महाराज को। आज जब मैं यहां मंच पे बैठा था, हमारे एक क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि सिंधिया जी, ट्रेन के कनेक्शन आपने बहुत दिए हैं, एक और ट्रेन की कनेक्शन की जरूरत है। उस जमाने में 150 वर्ष पूर्व 1890 में जब किसी राज्य में, इस देश में ट्रेन की सपना कोई देख नहीं सकता था, माधव महाराज प्रथम ने ग्वालियर से श्योपुर तक, ग्वालियर से भिंड तक, ग्वालियर से शिवपुरी तक नैरो गेज की ट्रेन की शुरुआत की थी मेरे भाइयों ने। और इसी सपने के साथ जोश है, समाधान करो उसका। एक एक सेकंड मैं जाऊंगा नहीं जब तक आप सबको मैं संतुष्ट न कर पाऊं। अरे मिल के जाएंगे। उस समय में क्योंकि किसान को अपनी फसल ग्वालियर की मंडी तक पहुंचानी थी, ट्रेन के आधार पर किसान ग्वालियर की मंडी तक अपना फसल पहुंचा सकता। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण मांग सिंचाई की होती थी। आज जब मैं गोहद के रास्ते पे आ रहा था, हमारे सिख समाज के भाई और बहनों ने मुझसे कहा कि सिंधिया जी आप सदैव नहर खुलवाते हो, और आज मैं यहां दिलाना चाहता हूं जो भिंड की नहर इतिहास में पहली बार बनी थी, वो सिंचाई की योजना 500 करोड़ की माधव महाराज प्रथम के समय में बनी थी, जब 1 लाख बीघा की सिंचाई भिंड में हुई। और इसलिए माधव महाराज अपने समय में किसान को अन्नदाता कहते थे। किसान को अन्नदाता कह के क्यों पुकारते थे? क्योंकि किसान अपना पेट नहीं भरता, किसान अपने परिवार का पेट नहीं भरता,
किसान अपने गांव का पेट नहीं भरता, किसान अपने जिले का पेट नहीं भरता, किसान अपने राज्य का पेट नहीं भरता, किसान मेरे पूरे देश के एक एक जन जन का पेट भरता है। मेरे दादी पूर्व राजमाता साहब, मेरे पूज्य पिताजी ने इसी तारतम्य को आगे बढ़ाने का संकल्प किया और उस समय में लोग कहते थे कि ये कार्य संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। उन्होंने सपना देखा जब रेल मंत्री होने के पहले कि गुना अपने संसदीय क्षेत्र से इटावा तक रेलवे लाइन की शुरुआत की जाएगी और भगवान का आशीर्वाद रहा, रेल मंत्री बने और गुना इटावा रेलवे लाइन पर आज मेरे लाखों लोग जा पा रहे। गुना में नवोदय की स्थापना की, गुना में हमारे भिंड में नवोदय की स्थापना की, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की, मादनपुर में औद्योगिक केंद्र की स्थापना की, टीवी का रिले सेंटर स्थापित किया। तो आपका हमारा संबंध विकास का रहा है, प्रगति का रहा है और उसी संबंध को आगे ले जाते हुए मुझे याद है अभी अरविंद सिंह भदौरिया जी कह रहे थे, चाहे मैं इधर हूं चाहे मैं उधर था, सदैव मेरी एक प्राथमिकता रही है और वो प्राथमिकता रही है ग्वालियर चंबल की विकास और ग्वालियर चंबल की प्रगति। आपकी विकास और आपकी प्रगति से कभी समझौता करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार नहीं होगा। और मुझे याद है जो अभी संजीव कुशवाहा जी ने कहा, फीडर सेपरेशन की योजना में लेके आया था, 70 करोड़ रुपए की योजना थी, 200 नए ट्रांसफार्मर भिंड जिले में स्थापित किए, 140 किलोमीटर की एंटी लाइन 33/11 केवी का एक एक गांव में लगाने की स्थापना की शुरुआत की गई। और आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के कार्यकाल में आज 70 करोड़ रुपए की ऊर्जा की योजना भिंड जिले के लिए लाई जा रही है। और ये योजना कोई साधारण योजना नहीं है मेरे भाई और बहनों। मंचासीन 5 विधानसभा के नेता बैठे हुए हैं, अटेर के नेता, लार के नेता, भिंड के नेता, मैगांव के नेता, गोद के नेता, और ये योजना 5 विधानसभा को प्रभावित करेगी। आपकी जितनी भी समस्या है वोल्टेज का समाधान होगा और एक एक क्षेत्र में इटावा रोड पर और अटेर रोड पर दोनों पर 33/11 के केवी के उपकेंद्र इस योजना में स्थापित किए गए। उसी के साथ सखंड में 13/11 केवी का उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। 110 किलोमीटर की 33 केवी की फीडर का लाइन और 600 किलोमीटर का 11 केवी का फीडर लाइन, जो अरविंद भदौरिया जी का संकल्प था कि कोई गांव नहीं छूटना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत 700 किलोमीटर की केवी के फीडर लाइन लगेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गांव भिंड में ना छूटे। ये हमारा प्रण और संकल्प है। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर, एक गांव भी छूटना चाहिए और खास के केवल गांव नहीं, लेकिन मजरे और टपरे में भी लाइन का कनेक्शन पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, उनका संकल्प है कि एक एक गांव, एक एक व्यक्ति तक ऊर्जा का प्रकाश पहुंचना चाहिए। 75 साल दूसरों की सरकार
काल में ये निर्णय जो लिया था, आज भारत का 6 लाख गांव में एक गांव में बिजली का पूर्ण संयंत्र लग चुका है। हमारा संकल्प है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा है, एकात्म मानववाद की, अंत्योदय की, जो संकल्प रहा, कोरोना काल आया, आपके परिवार में, हमारे परिवार में संकट का समय रहा, प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि ये चुनौती को अवसर में बदलेंगे। जिस देश में एक टीका का भी आविष्कार नहीं होता था, उसी भारत माता की धरती में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 टीके का आविष्कार होकर हमारे देश के 260 टीके लगे हैं, करोड़ टीके लग चुके हैं। और वो विपक्ष के लोग जो कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी का टीका है, कहते थे कि इसमें मास्क लगा हुआ है, वही विपक्ष के नेता 2 महीने के अंदर अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर ठक टीके लगाने के लिए लग गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस गरीब के पास बैंक का खाता नहीं था, आज 50 करोड़ गरीब जनता के पास पूरे देश में बैंक का खाता खुल गया है। और एक पूर्व प्रधानमंत्री होते थे जो कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, पर 15 पैसे आपके खाते में पहुंचता है। मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफी है। मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे खाते में पहुंचता है। अरे मेरे भाइयों बहनों, जन धन अकाउंट खोल के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित कर दिया कि जब दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं, 1 रुपया केंद्र सरकार से सीधे आपके खाते में पहुंच जाता है। और इसके 2 उदाहरण आपको देता हूं। गरीब कल्याण अन्न योजना में, किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ हमारे किसानों के खाते में आज तक 2.5 लाख करोड़ रुपया एक बटन दबाने से एक किसान के खाते में 10,000 रुपया साल पहुंचाने का काम हो चुका है। 9,999 नहीं, 1,500 रुपया नहीं, अगर वहां से 10,000 रुपया भेजा, 6,000 केंद्र का, 4,000 शिवराज सिंह जी का, दोनों मिलाकर 10,000, 10 का 10,000 मेरे सीमांत कृषक के खाते में पहुंच जाता है। मेरे महिलाओं की बात करें, महिलाओं को रोज यहां बैठकर सुबह शाम खाना बनाना पड़ता था, लकड़ी और गोबर इस्तेमाल करके, अपने फेफड़े में काला धुआं लेकर 200 पैकेट सिगरेट का रोज धुआं निकलना पड़ता था। 75 वर्ष में किसी ने नहीं सोचा, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं का सोचा और आज देश में 9.5 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन पहुंच गए। तालियां खड़ी कर दी। मैंने महिलाओं की बात की तो पुरुष ताली नहीं बजा रहे। ये कंजूसी कहां से? बजाओ ताली महिलाओं की। हाँ, अगर ताली नहीं बजाओगे तो 7 बजे शाम के रात का खाना न मिलेगा। बजाओ ताली महिलाओं। अरे इधर बजाओ ताली। हाँ, उधर पीछे बजाओ ताली और इधर मंच में बजाओ ताली। संजय जी देख रही है, आपकी सारी पत्नियों को वोट करेंगी। महिला सशक्तिकरण का जमाना है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर हुए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। शुरुआत की थी उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना से। जब घर में बच्ची होती है
देन है मेरे भाई और बहनों, शिवराज सिंह चौहान जी की देन है। और अब लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ लाडली बहना योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। अब अनुमान लगाओ कि घर में अगर एक हमारी अम्मा है और शिवराज सिंह जी की योजना लागू हो गई है, अगर एक बहना हमारे घर में है तो 1000 रुपया मेरी अम्मा को मिलेगा, तो साल में कितना हुआ? कितना हुआ? और अगर अम्मा के साथ घर में बड़े बच्चे की बहू है तो उसे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 12 और 12 कितना हुआ? और अगर घर में बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी है तो छोटी बहू को कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? तो 24 और 12 कितना हुआ? और अगर ये सोचो कि घर में मेरा किसान भी है और उसको केंद्र से 6000 मिलता है, शिवराज सिंह जी से 4 मिलता है, तो 36 और 10 कितना हुआ? तो ये प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन की सरकार है कि अनुमान लगाओ कि एक घर में सीधा सीधा 50,000 करीब राशि साल भर में मिलेगा। हमारी केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है कि एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा की जाए। अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जंग हुआ, हमारे 22,000 बच्चे उस जंग में अटके हुए थे। जान अपनी हथेली में लेकर घूम रहे थे। केवल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि 4 कैबिनेट मंत्री जाएंगे पड़ोसी देश में। मुझे भेजा, हरदीप पुरी जी को भेजा, किरेन रिजिजू जी को भेजा, जनरल वीके सिंह जी को भेजा। 4 पड़ोसी देश में हम लोग को तैनात किया और स्पष्ट निर्देश हमको दिया कि भैया ये देख लेना, तुम तब वापस आओगे जब आखिरी मेरा प्लेन मेरे बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर भारत माता लौट पाएगा। अब 22,000 बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस लेके आए। कभी कल्पना कर सकते थे कि भारत की वायु की कंपनी द्वारा 90 प्लेन जाएंगे यूक्रेन तक हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए? चीन का एक प्लेन नहीं गया, पाकिस्तान का एक प्लेन नहीं गया, बांग्लादेश का एक प्लेन नहीं गया, भारत माता के 90 प्लेन गए, हमारे वायुसेना के प्लेन गए हमारे बच्चों को वापस लाने के लिए। ये नई भारत का उदय हो रहा है मेरे भाई और बहनों। चाहे हम शक्ति की बात करें हमारी सेना की, चाहे हम शक्ति की बात करें हमारे प्रधानमंत्री की, चाहे हम शक्ति की बात करें केंद्र सरकार की, चाहे हम शक्ति की बात करें प्रदेश की सरकार की, चाहे हम शक्ति की बात करें मेरे भिंड के नौजवानों की। और आज भिंड प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पिछले माह आए थे, मुझे इस बात की खुशी है और मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। ऐलान किया, आपकी और हमारी बड़ी लंबी मांग थी कि भिंड की पहचान होनी चाहिए, नगर निगम भिंड को चाहिए। नगर निगम का ऐलान हो गया है भिंड के लिए। एक जिला बाकी रह गया था जहां मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हुआ। हमारे जनप्रतिनिधियों ने मांग की, हमारे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी इस क्षेत्र के लिए दी गई। उपचुनाव के समय में मैंने मांग की थी हमारे नैगांव क्षेत्र के लिए, गोवा क्षेत्र के लिए, अतेर क्षेत्र के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, हमारे दतिया क्षेत्र के लिए, श्योना क्षेत्र के लिए कि मां रतनगढ़ की सिंचाई की परियोजना लागू होनी चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि उस पर कार्य तेज प्रगति से चल रही है। 2300 करोड़ रुपए की परियोजना है। 80 लाख हेक्टेयर जमीन
सिंचित होगी इस योजना के ये हमारी जो सरकार की सोच और विचारधारा है। अटेल में कलेरा सिंचाई प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलवाई दी गई है। चाहे सिंचाई हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, गरीबों का उत्थान हो। भिंड का नाम मध्य प्रदेश के पटल पर क्या राष्ट्र पटल पर लाने का काम किया जा रहा है मेरे भाइयों और बहनों। और विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के विधायक को। आज मुझसे मांग की है इन्होंने कि जो बाईपास निकलती है भिंड से, इसका 4 लेन किया जाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रस्ताव बना के मेरे पास जरूर लाना। मैं जाऊंगा गडकरी साहब के पास और आपके लिए ये स्वीकृत कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। आपकी केवल एक जिम्मेदारी है कि आप मेरे पीछे पड़ जाओ। मेरे जीवन में सदैव ये माना है कि अगर कोई भूख हो, विकास की भूख हो, जन सेवा की भूख हो, अगर सच्चे दिल के ललक के साथ पीछे पड़ जाओगे ना, अगर इनको इतना परेशान करोगे, इतना परेशान करोगे, ये घूम के कह देंगे भैया इसकी स्वीकृति करा दो, जान छूने होगा। तो वो आपका काम है। और जो आप मेरे पीछे पड़ोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप 50% ऊर्जा से पड़ोगे, मैं 200% ऊर्जा लगाऊंगा आपका काम कराने के लिए। हमारी क्षेत्र की सांसद ने मांग रखी कि आप देश भर में हवाई अड्डे बना रहे हो। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बड़े देश का आम नागरिक 2016 से जो योजना हमने चलाई है, उसके आधार पर आप यकीन नहीं करोगे, सब्सिडी के आधार पर हम प्लेन चला रहे हैं ताकि गरीब को सस्ते दाम पे टिकट मिल पाए। आज 2-2, 3-3 हजार रुपए पर ट्रेन का सफर नहीं, गाड़ी का सफर नहीं। ये प्रधानमंत्री जी का देन है। 2,20,000 फ्लाइट सब्सिडी पर चले हैं। 1,16,00,000 लोग जिन्होंने कभी ना कभी कल्पना और सपना देखा था कि हम भी खेत पर खड़े होकर उस हवाई जहाज पर कभी जाएंगे, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी की योजना के आधार पर आज हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिला। हमारी क्षेत्र की सांसद ने मांग रखी है कि भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में भी हवाई पट्टी और हवाई जहाज आनी चाहिए। मैं संध्या जी को कहना चाहता हूं, जो कल्पना किसी ने नहीं किया था ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, जिस ग्वालियर के एयरपोर्ट पर कौवे भी नहीं बोलते थे, विमान की बात छोड़ दो, मेरी आज्ञा के नाम पर हवाई अड्डा था, प्लेन नहीं आते थे। आज वही ग्वालियर के हवाई अड्डे पर छोटे विमान नहीं, एयरबस 320 और बोइंग 737 के विमान रोज ग्वालियर आ रहे हैं। आप बेंगलोर जा सकते हो, आप दिल्ली जा सकते हो, आप मुंबई जा सकते हो, आप इंदौर जा सकते हो, आप हैदराबाद जा सकते हो, आप कोलकाता जा सकते हो। और बहन संध्या जी को मैं कहना चाहता हूं, वहां एक छोटा हवाई अड्डा बना है जो मेरे पूज्य पिताजी ने बनाया था, 40 साल पूर्व। एक समय में नागरिक उड्डयन मंत्री वे थे, आज वो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे दिया है। तो मेरे योग्य पिता का योग्य पुत्र मैं हूं, तो मैंने भी हट ठान लिया। और आपको मालूम है जब सिंधिया परिवार का मुखिया हट ठान देता है, मैंने भी हट ठान लिया कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का एक ऐसा हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थापित करेंगे। भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डे से बड़ा हवाई अड्डा 2 लाख स्क्वायर फुट का ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए का मैं स्थापित करने जा रहा हूं। और वो हवाई अड्डा
को कहलाता तो है वो ग्वालियर का हवाई अड्डा, पर वो हवाई अड्डा का स्थान ग्वालियर नहीं, वो हवाई अड्डा का स्थान भिंड जिले में है। अरे फिर कंजूसी, अरे ये भिंड की ताली थोड़ी, मुझे तो अपनी वीर भिंड की ताली चाहिए। अब संध्या जी बोलेंगी कि संध्या जी ठीक है दादा, ठीक है। अब उनको सारे कांग्रेस के नेताओं को खुजली बहुत आ रही है कि मैं आ गया हूं बोला। कह रहा है कि गोविंद जी तो संध्या जी बोलेंगी कि आपने भिंड के लिए देख लिया, दतिया के लिए तो कुछ करो। तो ये घोषणा मैं इस मंच से भी करना चाहता हूं। दतिया का हवाई अड्डा मैंने शिवराज सिंह जी से निवेदन कर दिया है, भारतीय विमानतल प्राधिकरण को हवाई अड्डा दिया जाएगा। 100 करोड़ रुपए का निवेश मेरा मंत्रालय वो हवाई अड्डे में करेगा और आने वाले 1 साल के अंदर दतिया के हवाई अड्डे पे भी हम लोग प्लेन चलाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। हमारी सोच और विचारधारा प्रगति और विकास की है। एयरपोर्ट ग्वालियर में बन रहा है, नया अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है 10,000 करोड़ का, जो भिंड से लेकर मुरैना से कोटा तक जाएगा। इसी के साथ आगरा और ग्वालियर के बीच में जो 120 किलोमीटर का संकीर्ण रोड है, जैसे संजीव कुशवाहा जी ने कहा कि भिंड का बाईपास है, वही स्थिति वो सड़क है। दिल्ली से आते हो तो आगरा तक बड़ी चौड़ी यमुना एक्सप्रेस वे है, गाड़ियां दौड़ती है और आगरा पहुंचती है तो गवर्नर लग जाता है। तो गवर्नर को हटाने के लिए मैंने निवेदन किया है गडकरी साहब से, और आगरा से ग्वालियर तक 120 किलोमीटर का भी 6 लेन का हाईवे 3000 करोड़ का हम बनाने जा रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से कि आपका आशीर्वाद और आपका बरदाश्त बना रहे, आपका साथ बना रहे। ये डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास और प्रगति मुमकिन और संभव हो पाएगी। और इसलिए मैं एक नारे से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि लेकर झंडा विकास का, लेकर झंडा विकास का हर गांव तक जाएंगे, लेकर झंडा विकास का हर गांव तक जाएंगे और आपके आशीर्वाद से एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा का सरकार बनाएंगे।